नगर पालिका परिषद मलाजखंड के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में नगर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए बहुत शानदार एक अनोखी पहल की गई। वर्तमान में भीषण गर्मियों के कारण यहाँ जीव जंतु मनुष्य गर्मी से परेशान हैं, वहीं छोटे छोटे पौधे भी गर्मी के प्रभाव से प्रभावित हो रहे हैं। नगर पालिका परिषद द्वारा लगाए गए पौधों की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छे प्रयास किए गए हैं। गर्मियों में पानी की कमी के कारण पौधे नष्ट हो जाते हैं। उन पौधों को बचाए रखने के लिए नगर पालिका परिषद के द्वारा अनुपयोगी वस्तुओं के माध्यम से निरंतर 24 घंटे पौधों को पानी दिया जाएगा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी लक्ष्मण सिंह सारस ने बताया कि कबाड़ से जुगाड़ ड्रिप सिस्टम, जो कि पूर्णतः अनुपयोगी वस्तुओं से बनाया गया है, इसके माध्यम से निरंतर 200 से अधिक पौधों को पानी दिया जा रहा है और जिसका एक अच्छा परिणाम भी देखने को मिल रहा है। इस संबंध में मुख्य नगर पालिका अधिकारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि उनके द्वारा निरंतर कबाड़ से जुगाड़ सिद्धांत के साथ लगातार अनुपयोगी वस्तुओं के माध्यम से नित नए प्रयोग किए जा रहे हैं, जिसके द्वारा पूर्व में उनके द्वारा टायरों के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र लोरा में गार्डन का निर्माण किया गया। उनके द्वारा अनुपयोगी प्लास्टिक बोतल, हॉस्पिटल से प्राप्त अनुपयोगी ड्रिप पाइप के माध्यम से बने जुगाड़ ड्रिप सिस्टम के माध्यम से छोटे बड़े 200 से अधिक पौधों को निरंतर पानी दिया जा रहा है, जो बहुत ही सराहनीय है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी सारस ने बताया कि गर्मियों में इस वर्ष बहुत अधिक मात्रा में तापमान बढ़ा हुआ है, जिसके कारण पौधे सूख जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, जिसके लिए उनके द्वारा कबाड़ से जुगाड़ तकनीक के विषय में सोचते हुए पौधों की रक्षा करने के लिए और मलाजखंड को हरा भरा बनाने के लिए अनुपयोगी वस्तुओं के ड्रिप सिस्टम से पौधों को पानी दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस प्रयोग से नगर के विभिन्न स्थलों में लगे पौधों को भी अब अनुपयोगी ड्रिप सिस्टम के माध्यम से पानी दिया जाएगा। विश्व वंदनीय शासन नायक भगवान महावीर स्वामी जी का 2621वां जन्म कल्याणक महोत्सव 14 अप्रैल को भक्तिमय माहौल में घोर तपस्वी शीतराजी महाराज साहब, गुरु भगवंत युवाचार्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब आदि ठाणा एवं सन्मति जी महाराज साहब के पावन निश्रा में मनाया जाएगा। भगवान महावीर जन्म कल्याण महोत्सव समिति अध्यक्ष विकल्प चौरडिया ने बताया कि 14 अप्रैल को भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव में प्रातः 5:30 बजे महावीर भवन से प्रभात फेरी निकाली जाएगी, जिसके बाद 7 बजे महावीर चौक पर ध्वजारोहण, प्रातः 8:30 बजे से पार्श्वनाथ भवन में गुरु भगवंतों का प्रवचन, प्रातः 9:15 बजे पार्श्वनाथ भवन से भगवान महावीर की शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरेगी। दोपहर 2:30 बजे से 3 बजे तक सामयिक आराधना, शाम 4 बजे नगर के 5 प्रमुख स्थलों पर महावीर इंटरनेशनल द्वारा प्याऊ का उद्घाटन किया जाएगा। इसी दिन संध्या 7 बजे से जयपुर के प्रसिद्ध गायक राजीव विजयवर्गीय की सुमधुर आवाज में भव्य भक्ति भजन संध्या का आयोजन कृषि उपज मंडी त्वारीगंज में किया गया है। भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव के पूर्व दिवस पर भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति के तत्वाधान में सकल जैन समाज द्वारा 13 अप्रैल को दोपहर 3:30 बजे महावीर भवन से विशाल बाइक रैली निकाली गई, जिसके माध्यम से समाज ने लोगों को भगवान महावीर के जियो और जीने दो का संदेश दिया, जिसमें समाज के युवाओं सहित सकल जैन समाज शामिल था। यह मोटरसाइकिल रैली शहर का भ्रमण करते हुए हनुमान चौक पहुंची, जहां इसका समापन किया गया, जबकि संध्या 7 बजे से त्वारीगंज कृषि उपज मंत्री में भक्तिमय म्यूजिक हाउसी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सामाजिक लोग मौजूद थे। जन्म कल्याण महोत्सव के तत्वाधान में आज सभी युवाओं द्वारा, सभी सकल जैन समाज द्वारा आज बाइक रैली निकाली जा रही है, जिसके अंतर्गत आज पूरे नगर में भ्रमण करते हुए हम लोग हनुमान चौक में समापन करेंगे। ये जो आप भव्य रैली देख रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य है कि महावीर के संदेश को जन जन में पहुंचाएंगे। महावीर का जो संदेश है जियो और जीने दो, हम उस पर अमल करते हैं और हम चाहते हैं कि साथों साथ सभी समाज जियो और जीने दो पर अमल करें। इसके अलावा महावीर जन्म कल्याण जो कि कल 14 तारीख 2022 अप्रैल को मनाया जाने वाला है, इसके अंतर्गत विविध कार्यक्रम 7 दिवसीय कार्यक्रम हुए हैं। कल जिसका अंतिम दिन है, जो कि सभी पूरा सकल जैन समाज इकट्ठा होके कल सुबह भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएंगी। शोभा यात्रा में पावन निश्रा पर शीतल राज जी महाराज साहब, आचार्य युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब आदि थाना, सत्या जी महाराज साहब, अंजना जी महाराज साहब यहाँ पे उपस्थित हैं। उनकी पावन निश्रा पे ये आयोजन हमारा रहेगा। सभी समाज से, सभी सकल समाज से हम निवेदन करते हैं कि इस भव्य शोभा यात्रा में आप भी सम्मिलित हो।
भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव के तहत आयोजित किए जा रहे विविध कार्यक्रमों की श्रृंखला में बीते 12 अप्रैल की रात्रि नगर की सांस्कृतिक संस्था नूतन कला निकेतन के सभागार में कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर कौन बनेगा धर्मवीर का आयोजन किया गया। श्रीमती श्वेता अनुरोध नाहटा के संयोजन में आयोजित कौन बनेगा धर्मवीर को जोधपुर से पधारे राकेश चोपड़ा द्वारा होस्ट किया गया, जबकि इसका संचालन प्रतिमा काकरिया एवं राजुल चौरड़िया ने किया। कौन बनेगा धर्मवीर कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण से की गई, जिसके बाद अनुष्का नाहटा और स्वरा बोथरा ने अभिनंदन नृत्य प्रस्तुत किया। कौन बनेगा धर्मवीर की संयोजिका श्वेता अनुरोध नाहटा ने बताया कि 2 चरणों में आयोजित इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए 27 मार्च को 105 लोगों ने परीक्षा दी थी, जिसमें 80 लोगों का चयन किया गया था, जिनमें प्रियंका कटारिया, डॉक्टर सुलभ पगारिया, अपूर्व चतुर्मोहता, प्रिया चतुर्मोहता, आरती नाहर, श्वेता सेठिया, सतीश चौरड़िया, रेणु बाघरेचा, आरती दुग्गड़, वर्षा चौरसिया सहित कुल 80 प्रतिभागियों को हिस्सा लेने का अवसर मिला था, जिसमें 8 प्रतिभागियों के 10 राउंड में 4 जवाब देने वाले प्रतिभागियों को चांदी का सामान, 7 जवाब देने वालों को नगद राशि प्रदान की गई। हालांकि 11 प्रश्न के जवाब पर ही धर्मवीर का चयन होना था, लेकिन वहां तक कोई नहीं पहुंच सका। आरक्षी केंद्र लांजी के साले पर कुल्हाड़ी से प्राणघातक हमला करने के आरोपी जीजा लांजी मुख्यालय के वार्ड क्रमांक 4 खरगाल मोहल्ला निवासी 45 वर्षीय परमेश्वर लांजीवार को धारा 307 में दोषी पाते हुए बालाघाट न्यायालय के माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजन अभिजीत बापट ने पैरवी की थी। अपर लोक अभियोजक अभिजीत बापट ने बताया कि 26 जनवरी 2014 को मुकेश नागुलकर जब साली टेकरी से लांजी की ओर जा रहा था, इस दौरान रास्ते में काशीनाला पुलिया के पास उसका जीजा परमेश्वर लांजीवार बैठा था, जिसे देखने के बाद मुकेश वहां रुका और बातचीत करने लगा। इसी दौरान पुरानी रंजिश में मुकेश पर आरोपी परमेश्वर लांजीवार ने उसकी पीठ और गर्दन के पीछे कुल्हाड़ी से प्राणघातक हमला कर दिया, जिससे मुकेश घायल हो गया, जिसे अचेत अवस्था में अस्पताल लाया गया था। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद घायल परमेश्वर के खिलाफ धारा 307 हत्या का प्रयास का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी परमेश्वर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया था। इस मामले की संपूर्ण विवेचना उपरांत लांजी पुलिस ने अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया था, जिसमें विचारण चल रहा था। 13 अप्रैल को विचारण उपरांत माननीय न्यायालय के अपर लोक अभियोजक के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने माना कि आरोपी ने आहत मुकेश नागुलकर की मृत्यु कारित करने की मंशा से कुल्हाड़ी से हमला किया था, जिसके बाद माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोष सिद्ध करते हुए उसे कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित करने का फैसला दिया है। जबलपुर बासनपानी निवासी एक युवक और 2 नाबालिगों की बीती रात चांगोटोला थाना अंतर्गत खामटोला के पास लकड़ी से भरे एक ट्रक की टक्कर से मौत हो गई, जिसकी जानकारी के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने सभी 3 युवकों का पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं मामले की अग्रिम जांच के लिए डायरी संबंधित थाने भिजवा दी है। मिली जानकारी के अनुसार चांगोटोला थाना क्षेत्र के खामटोला निवासी रिश्तेदार के यहां बारसा कार्यक्रम में तीनों शामिल होने मोटरसाइकिल से आ रहे थे। जबलपुर बासनपानी 30 वर्षीय रामप्रकाश बैगा, 17 वर्षीय लक्ष्मण बैगा और 10 वर्षीय राजा बैगा मोटरसाइकिल से खामटोला आ रही थी। खामटोला के पास वे पहुंचे ही थे कि रात्रि लगभग 9:30 बजे लकड़ी से भरे ट्रक चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे तीनों मोटरसाइकिल से नीचे गिर पड़े, जिन्हें रात में ही उपचारार्थ जिला चिकित्सालय लाया गया था, जिसमें घायल रामप्रकाश और लक्ष्मण को चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। वहीं 10 वर्षीय मासूम राजा की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने परिजनों के बयान लेकर 0 पर मामला दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही के लिए डायरी को चांगोटोला थाना भिजवा दिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम छोटी कुम्हारी में पारिवारिक विवाद पर पिता पुत्र के बीच मारपीट से जहां दोनों घायल हो गए, वहीं बीच बचाव करने पहुंची पत्नी भी घायल हो गई, जिन्हें पुलिस ने उपचारार्थ जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। घायल पुत्र 30 वर्षीय गोपाल डहारी की माने तो पिता बद्री प्रसाद द्वारा पूर्व में भी उसे घर से निकलने के लिए उसका सामान फेंक कर विवाद किया था, जिसमें समझाइश के बाद मामला शांत हो गया था। 13 अप्रैल को भी पिता बद्री प्रसाद ने घर से निकल जाने की बात कही, जिससे हम दोनों के बीच विवाद में लकड़ी से मारपीट हुई है, जिससे हम दोनों को चोटें आई है। वहीं बीच बचाव करने आई मेरी मां मीना डहारे के सिर पर चोट आने से वह भी घायल हो गई।
मामले में कोतवाली पुलिस ने सभी पक्षों के बयान दर्ज कर लिए हैं, वहीं मामले को जांच में लिया है।